दोस्तों मैं आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। फिर रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि Redmi Note 10 के ऊपर हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो लेटेस्ट वाला रोम आया है वो फ्लैश करके चेक करें। तो जनाब मैंने फ्लैश कर दिया है हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको एक बार मैं अबाउट फोन में जाके दिखाता चलो माई डिवाइस में। तो ये हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट रिलीज है करंटली ये वो वर्जन है 23.12.13। ठीक है जी। अगर मैं डिटेल्स एंड स्पेक्स में जाता हूँ, डिटेल्स एंड इन्फो एंड स्पेक्स में, तो ये यहाँ ये वो ही हिसाब है। और ये बता दूं कि ये एंड्रॉयड 14 पर है। मॉडल नंबर आप देख लीजिएगा। इस रोम में वो क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही है। सबसे पहले बता दूं कि इस रोम में फिंगरप्रिंट स्कैनर बेहतरीन वर्क कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है जी। दूसरा, इस रोम में फेस अनलॉकिंग भी वर्क कर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ सेट अनलॉक हो जाता है फेस अनलॉकिंग के साथ। तीसरा, इस मोबाइल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी वर्क कर रहा है और लिमिटेशन ख़त्म है इसके अंदर। आप जितना इसमें लिमिट रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रॉपरली वर्किंग विद दिस रोम। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दूं कि हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिलीज तो होने वाला है नहीं Redmi Note 10 के लिए। तो ये जो पोर्टेड रोम अगर कोई डेवलपर इसको पोर्ट करता है, रिलीज करता है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें लैग मिलती है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस रोम में मुझे बनिस्बत बाकी पिछली रिलीज वाली रोम से कोई बग नहीं मिला, लेकिन थोड़ी बहुत लैगिंग है हल्की फुल्की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है Redmi Note 10 पर, तो मेरे हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसे यूज़ करें, आपको मज़ा आएगा हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हुए। ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने इसी रोम से क्लिक की है। इसकी ये भी बता दूं कि कैमरा जो है टोटली वर्क कर रहा है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो, और सारे मोड जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, फोटो हो, वीडियो हो। तो आपको Redmi Note 10 पर जो हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बेहतरीन फीचर है कस्टमाइजेशन का, लॉक स्क्रीन का, वो इसमें अवेलेबल है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन को जिस तरह आप चाहें। बढ़ते हैं आगे, इस रोम को कैसे इंस्टॉल करना है Redmi Note 10 पर। लेकिन एक तो आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। नहीं पता, पहले बूट लोडर अनलॉक करें। ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें, पहले अनलॉक करें, फिर उसके बाद आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के बारे में बता दूं कि जो कंट्रोल सेंटर इसमें दिया गया है वो तकरीबन हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी तो है, लेकिन जो विजेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो वैसे नहीं है जो हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम के विजेट्स जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, प्यारे लुक के साथ है। लेकिन आपको इस वाले रोम में कंट्रोल सेंटर चेंज मिलेगा। ये नोटिफिकेशन सेंटर हो गया, ये कंट्रोल सेंटर हो गया। तो दोस्तों कस्टमाइज रोम है, जहन में भैया रखिएगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो इस्तेमाल करते रहें, अगर रोम आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरा कोई रोम फ्लैश कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो जनाब लिंक्स मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये रोम जो है हाइब्रिड रोम है, आप इसे पासपोर्ट के थ्रू भी फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन मी फ्लैश से ये फ्लैश नहीं होगा। मैं अगर विंद्रान में इसको अनजिप करता हूं तो ये देखिएगा यहाँ पर फास्टबूट फर्स्ट इंस्टॉल वाली फाइल मौजूद है, लेकिन मैं मशवरा आपको नहीं दूंगा क्योंकि हमें जो फर्मवेयर वाली फाइल है वो पहले फ्लैश करनी पड़ती है। अब फर्मवेयर वाली फाइल जो है वो डिफरेंट मौजूद है। यहाँ पे डेवलपर ने काफ़ी सारे फर्मवेयर के फाइल्स दिए हैं जो हमें पहले फ्लैश करने होंगे। मैंने 70 हर्ट्ज वाला फर्मवेयर फ्लैश किया है। अब आपको जो लगे वो आप फ्लैश कीजिएगा। अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर 60 हर्ट्ज पे कैसा है, 65 पे कैसा है, 67 पे कैसा है, मैंने जो है कोशिश ही नहीं की। 60 हर्ट्ज को नहीं किया, 65 को नहीं किया, 67 को नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 70 हर्ट्ज को फ्लैश किया। शुरू में एक और रोम था, वहाँ पर मैंने ट्राई की थी। वहाँ पर मुझे 60 हर्ट्ज पे और 65 पे काफ़ी लैग आ रहा था, लेकिन 70 पे नहीं आ रहा था। तो मैंने डायरेक्ट इस रोम पर भी 70 हर्ट्ज वाली रोम फ्लैश की है। ठीक है जी। तो इसी तरह का आपको लिंक्स मिलेंगे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपने इस तरह डाउनलोड करना होगा। कोई भी एक फर्मवेयर पहले डाउनलोड कर दीजिएगा। ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती, छोटी सी फाइल होगी और ये रोम की फाइल होगी। ठीक है जी। बस आपने ये 2 फाइल
डाउनलोड करने होंगे 2 फाइल्स, एक रोम की और फर्मवेयर वाली कोई सी भी आप हर्ट्स वाली एक फाइल डाउनलोड कर दीजिएगा। अब जैसे यार मेरे डाउनलोडेड फोल्डर जो है इसमें मैंने 70 हर्ट्स वाला जो फर्मवेयर है वो फ्लैश किया है Redmi Note 10 के लिए। बता दूं कि जो फर्मवेयर वाली फाइल Redmi Note 10 के लिए होगा वही आप फ्लैश करेंगे और इसी पर्टिकुलर रोम के साथ जो अवेलेबल है वही आपने फ्लैश करना होगा। कोई पुरानी रिलीज वाला फर्मवेयर फ्लैश मत कीजिएगा। फिर ये रोम वाली फाइल हो गई और ये कस्टम रिकवरी हो गई। ठीक है जी, कस्टम रिकवरी की लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर दीजिएगा। हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे कस्टम रिकवरी वाली फाइल को, फिर मैं जो कस्टम रिकवरी वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है मैं इसे ओपन करूंगा, यहाँ फाइल्स मौजूद है। अब ज़रा मैं मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। तो मेरा जो मोबाइल था इस वाले रोम को फ्लैश करने से पहले मेरा मोबाइल अपडेटेड था MIUI 14.0.3 पे स्टॉक एंड्रॉयड 12 वाले रोम पर फ्लैश था। ठीक है जी, तो अब आपका मोबाइल अगर 14.0.3 पर है या 14.0.2 पर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन MIUI 14.0.2 या 14.0.3 पर ही होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जनाब आप जाएंगे जी फिंगरप्रिंट और फेस डेटा में जाकर वहाँ पर आपने स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ कर देना है। राइट, फिर आपने अगर फ़र्ज़ करें आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपने मी अकाउंट को रिमूव करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन से। फिर गूगल अकाउंट को भी आपने डेफिनेटली सिंक करके एक बार रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा और डेफिनेटली आपने ये चेक करना होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है मैक्सिमम चार्ज होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज का डेटा जितना भी हो अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट डेटा है तो सेव कर दीजिएगा, ये सारा कुछ फॉर्मेट कर देगा। बस आपने सिंपल अभी मोबाइल को कर देना है पावर ऑफ और अभी हम मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा केबल अच्छी क्वालिटी वाली केबल यूज़ किया करें। इसका अगला हिस्सा चेक करें, कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कंप्यूटर का जो USB पोर्ट है वो भी चेक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पुराना कंप्यूटर हो तो USB पोर्ट को चेंज करें। समटाइम USB पोर्ट जो कंप्यूटर का होता है वो भी वर्क नहीं करता। मोबाइल को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। बताना चाहूँ यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके मोबाइल का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है और आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है। डेटा केबल मोबाइल से कनेक्ट करना है। थोड़ी देर के बाद मोबाइल बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो फिर आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में हूँ। मैं फ्लैश 1 पे डबल क्लिक करूँगा तो रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। कमांड विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा। फ्लैशिंग के बाद फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करूँगा, मोबाइल फ़ोन रीबूट हो जाएगा। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है मी लोगो का आने से पहले, ताकि सेट जो है बूट हो जाए कस्टम रिकवरी में। फिर आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। मैं बैक करके डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा। कस्टम रिकवरी वाली स्क्रीन पे आपने सबसे पहले वाई पे टैप करना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। फिर बैक करके पीछे जाना है जी। फिर उसके बाद आपने एडवांस पे टैप करना है, फाइल मैनेजर पे टैप करना है और यहाँ पर डेटा फोल्डर पे टैप करके इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपने इस जगह पे टैप करके ओपन टर्मिनल हेयर इस पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे कमांड दीजिएगा MKDIR स्पेस MEDIA। स्पेलिंग चेक कीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। यहाँ पे टैप करें, फिर उसके बाद बैक करके पीछे आइएगा और एडवांस पे दोबारा टैप कीजिएगा। फाइल मैनेजर पे टैप कीजिएगा। आपको अब अगर हम अप लेवल पे टैप करते हैं तो डेटा फोल्डर दिखेगा। डेटा फोल्डर को ओपन करें, मीडिया का फोल्डर दिख रहा है। चलें, वेरी गुड। अब हम बैक करके पीछे आएंगे, माउंट पे टैप करेंगे, डिसेबल MTP को टैप करके फिर इनेबल MTP को टैप करेंगे और बैक करके पीछे जाएंगे तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। अब आपने बैक करके डाउनलोडेड फोल्डर में जाना है। ये 2 फाइल्स आपने कॉपी करनी है, 70 हर्ट्ज और हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल। ये डाउनलोडेड फोल्डर से आप कॉपी करें और कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में
वो दो फाइल्स आप यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए जनाब, दोनों फाइल्स कॉपी होने के बाद अब आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म। और पहले आप केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। फिर आपने पावर की प्रेस करनी है, अनलॉक करना है कस्टम रिकवरी को। फिर आपने वाइप पे टैप करना है, एडवांस वाइप पे टैप करना है। पहला पार्टीशन सेलेक्ट करना है, डेल्विक, मेटा डेटा, डेटा एंड दैट्स ऑल। ये तीन पार्टीशन शुरू में सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। हो जाए बैक करके पीछे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, अब लेबल पे टैप करें, डेटा फोल्डर को टैप करके ओपन करें, मीडिया फोल्डर को ओपन करें। अब आपने सबसे पहले जो 70 हर्ट्ज वाला फर्मवेयर वाली फाइल है, इसे टैप करके सेलेक्ट करना है एंड स्वाइप कर देना है। ये जब फ्लैश हो जाए तो आपने बैक करके फिर पीछे जाना है। अब की बार आपने हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली रोम फाइल को टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। फ्लैशिंग शुरू होगी, ज़रा टाइम लगेगा। जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो स्वाइप करके अनलॉक करना है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो ऑफ हो गई थी। और सिंबल आपने अभी रीबूट पे टैप कर देना है। और इस स्क्रीन पर परेशान मत होइएगा, सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। ठीक है जी। बस अब मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट होगा और बूट करना शुरू करेगा हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम की जानिब। एंड्रॉयड 14 वाली रोम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। जैसे ही बूट कंप्लीट होगा फर्स्ट, तो कुछ यहाँ पर आपको एरर सा दिखाई देगा पॉपअप। ये कुछ भी नहीं है, ये फिलहाल क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा। बस आपने यहाँ पे टैप कर देना है। बाद में जब आपको पता चल जाएगा, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। और हम कंप्लीट करते हैं सेटअप स्क्रीन को। यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करने के बाद मैं सेटअप को आगे बढ़ाता हूँ। तो जनाब फाइनली रोम जो है वो फ्लैश हो गई है। जब रोम फ्लैश होती है, उसका फर्स्ट बूट के बाद थोड़ा सा इसको ज़रा टाइम दीजिएगा ताकि ये ऑप्टिमाइज़ हो जाए रोम। उसके बाद ये रोम बिल्कुल बेहतरीन चलेगी। और सेटिंग्स में जाके मैं माई डिवाइस पे टैप करूँगा तो ये वही रोम है जो मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करके दिखाया था। 23.12.13 स्नैपड्रैगन 678। आई एन डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स में जाता हूँ तो यहाँ पर ये वही चीज़ है। पीस बैंड वर्जन मौजूद है, मॉडल नंबर एंड्रॉयड वर्जन 14। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से मदद मिली होगी। तो और यहाँ एक बात और बता दूँ कि रोम फर्स्ट टाइम फ्लैश होगी, आपने फिर एक काम ये करना है कि एडिशनल सेटिंग्स में जाके एंड पे आइएगा, अकाउंट सिंक पे टैप कीजिएगा। और यहाँ जो बेसिक गूगल सर्विसेज है, इस पे टैप करके इसे टर्न ऑन कर दीजिएगा। जब इसे आप टर्न ऑन करेंगे तो फिर आपके पास गूगल प्ले स्टोर भी आ जाएगा और गूगल अकाउंट लॉगिन भी कर सकते हैं। फिर आप गूगल की एप्लीकेशन जो है वो इजीली यूज़ करेंगे। आपके पास बेसिकली गूगल की सपोर्ट आ जाएगी इस रोम में, क्योंकि ये रोम चाइना से पोर्ट हुई है। तो चाइना वाली जो हेवी फ्लैगशिप वाले मोबाइल आते हैं उसमें भी यही तरीक़ेकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ना किया हो आपको लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।